आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सलीमा मजारी इकलौती फीमेल गवर्नर बल्ख प्रोविंस की, जिन्होंने तालिबान के खिलाफ आवाज उठाई, अब इनको तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है या गिरफ्तार कर लिया है, आप जैसा भी बोलें। क्या करेगा तालिबान पता नहीं। अजीबोगरीब तालिबान के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिम से आपने देखे। कुछ ऐसा, एक युवक कह रहा था कि इतनी बड़ी बिल्डिंग तो मैंने आज तक देखी ही नहीं। सच में लोग पाषाण युग में रह रहे थे। तो तालिबान के फाइटर्स ने सलीमा मजारी, 3 गवर्नर्स थी अफगानिस्तान में, टोटल 3 वुमेन गवर्नर्स हैं। और मजारी जो हैं वो चहरकिंद हजारा डिस्ट्रिक्ट की गवर्नर हैं, जो कि बल्ख प्रोविंस में आता है। तो तालिबान के खिलाफ इन्होंने बहुत आवाज उठाई, बोला कि ये गलत कर रहे हैं और अगर तालिबान का कंट्रोल आता है तो औरतों की जिंदगी जो है वो नरक से कम नहीं होगी। और अब इनको पकड़ लिया गया है। तो बात करेंगे दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। तो 3 गवर्नर्स जो हैं अफगानिस्तान में, 3 महिला गवर्नर्स। अच्छी बात है, अब महिलाओं को भी, हालांकि तालिबान ने बोला कि अरे महिलाएं भी आए, वो सब खाली बातें हैं, बतौला तालिबान, कुछ होने वाला नहीं है उसमें। तो इन्होंने हथियार उठाए थे और बोला था कि हम तो अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये बताती हैं एक इंटरव्यू में, मज़ार शरीफ, जब तालिबान ने मज़ार शरीफ पे कब्जा किया तब इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें बताती है कि जब जो तालिबान प्रोविंसेस पे कब्जा करेगा वहां पे औरतों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, शहरों में भी औरतों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, उनको बेड़ियों से बांध दिया जाएगा, उनको घर में कैद कर दिया जाएगा। ऐसा हजारा कम्युनिटी से आती है मज़ारा, ज्यादातर यहां पे शिया मुस्लिम से, और शिया सुन्नी तालिबान के लिए एक थ्रेट है। तो यहां पे एक तरीके से 2 फ्रंट पे लड़ाई कर रही थी तालिबान से। एक तो शिया होने की वजह से, दूसरा ये औरत थी। तो तालिबान को दोनों ही चीज नहीं पसंद है। अब लड़कियों को वैसे भी तालिबान लगातार टारगेट कर रहा है। खबर यह भी आई थी कि बहुत सारी लड़कियों को एब्डक्ट करके उनकी शादी करवा दी गई। स्कूल में, मई में स्कूल में अटैक कर दिया। 80 से ज्यादा लड़कियां मारी गई थी वहां पे। लगातार टारगेट कर रहा है और अब इनको पकड़ लिया गया है। ज्यादातर अफगान पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग अशरफ घनी शहर छोड़ के भाग गए थे, लेकिन ये जो शेरनी है सलीमा मजारी, ये डटी रही, बोला मैं नहीं छोड़ के भागूंगी, मैं लड़ूंगी। सरेंडर किया। अल्टीमेटली हम देखते हैं कि बल्ख प्रोविंस ने जब सरेंडर किया तब चहरकिंद जो है वो तालिबान के पास आया। अब रिपोर्ट्स का यह भी मानना है कि ज्यादातर वुमेन लीडर्स दे हैव बीन कैप्चर्ड बाय द तालिबान। जैसे ही पूरे देश पे तालिबान का कंट्रोल आया, सारी औरतों को उठा के बंदी बना दिया गया। सलीमा मजारी जो हैं, ये तो बहुत पहले से ये बात कह रही थी कि देखिए, अगर आप ये समझिए कि इसमें आर्मी का पीछे हटना, अगर आर्मी रेजिस्ट करती, तगड़े से रेजिस्ट करती, एक बहुत ही डिमोरलाइज्ड आर्मी थी। आप एक बात बताओ कि ठीक है, मान लिया कि तालिबान बहुत जबरदस्त लड़ाके हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर है तालिबान अफगानिस्तान, मान लिया, लेकिन आप मुझे यह बताइए कि यही आर्मी में, जो आर्मी है तालिबान की, अफगान नेशनल आर्मी, इसमें भी यही लोग हैं जो अफगानिस्तान में रहते हैं, और जो तालिबानी है वो भी यही लोग हैं। तो खून तो एक ही है, तो फर्क कहां है? फर्क एक तो तालिबान को तगड़ा सपोर्ट, मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं चाइना ने भी सपोर्ट दिया, बट ऐसा पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं। और रशिया तो जहां अमेरिका होगा, रशिया उसके अगेंस्ट खड़ा होगा, और पाकिस्तान का तो फुल ऑन सपोर्ट। फिर जो स्ट्रैटेजी अपनाई तालिबान ने, भाई गजब, कसम से बता रहे कि मेंटली फिजिकली अफगान नेशनल आर्मी को तोड़ के रख दिया उन्होंने। घर में बोलते थे जाके घर घर कि सुनो, तुम अगर हमारा साथ नहीं दोगे तो तुम्हारे माता पिता उड़ा देंगे इनको, तुम्हारी बीवी को किडनैप करेंगे, इस तरीके का। तो और दूसरी चीज है, अफगान प्रोविंसेस, तो ज्यादातर अफगान प्रोविंसेस उन्होंने फाइट की ही नहीं, लेकिन सलीमा मजारी ने आखिरी वक्त तक इन्होंने लड़ाई की कि कुछ भी हो जाए मैं तो लड़ूंगी। ये बहुत बड़ी मिसाल है, इसमें तो एक मूवी बननी चाहिए। हालांकि एंड बहुत ट्रैजिक होगा और फाइनली इनको पकड़ लिया गया है यूपीएससी के
शानदार कोर्सेज दोस्तों हमने बनाए हैं, आप जरूर अवेल करें। 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने का। और ज्योग्राफी एनसीईआरटी भी हमने बनाई है, मैंने खुद उसको कवर की है। तो अभी 6th और 7th क्लास के चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 8th 9th के बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके का हिसाब किताब रहा है। तो चेहर की डिस्ट्रिक्ट है, सलीमा मजारी उनकी लीडर थी, तालिबान के साथ तगड़ी लड़ाई की, लेकिन उसके बाद बहुत जल्द तालिबान ने भी इस पे कंट्रोल कर लिया। पिछले कुछ सालों में सलीमा मजारी की काफी तारीफ भी हुई है कि वुमेन लीडर्स वैसे भी अफगानिस्तान में है नहीं, लेकिन जिस तरीके से ये सामने आई है वो काबिले तारीफ है भाई, सच में शेयर नहीं। सलीमा मजारी ने अपनी खुद की फौज बनाई थी, इनकी खुद की फौज थी, और लगातार लड़ाई कर रही थी। यहां सलीमा की जो फौज में लोग थे, अब आम लोग ही लड़ेंगे, अफगान नेशनल आर्मी ने तो हथियार डाल ही दिए, तो वो अपने मवेशी बेचकर इनको हथियार खरीद रहे थे और उनको सपोर्ट कर रहे थे। खुद पिकअप फ्रंट पे, जो मेन फ्रंट होता था, सलीमा मजारी वहां पे जाती थी, लोगों से बात करती थी, लोगों को मोटिवेट करती थी। क्या बात है, आखिरी उम्मीद थी, ये कहना गलत नहीं होगा, सलीमा मजारी वॉज द लास्ट होप। देखिए नॉर्दर्न अलायंस ने, अभी रेजिस्टेंस होगा, आप ये मत समझिए कि तालिबान आ गया तो सब, भले ही देशों ने हाथ खड़े कर लिए कि भैया हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप देखिएगा बहुत जल्द अभी नॉर्दर्न अलायंस ने, कौन सा प्रोविंस था उस पर कब्जा तो कर ही लिया, झंडा लहरा ही दिया। ये पहला रेजिस्टेंस है तालिबान के खिलाफ, और अभी देखिएगा क्या क्या होता है। लीडर्स तो आएंगे, तालिबान इस समय तक, अभी जो लग रहा है तालिबान को सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, इतना आसान नहीं है तालिबान के लिए। सलीमा मजारी, वैसे इनका जन्म जो है वो 1980 में हुआ था, ईरान में हुआ था, एक रिफ्यूजी थी ये। सोवियत युद्ध से इनका परिवार भागा था, पढ़ाई लिखाई इनकी फिर मतलब यही जो अफगानिस्तान में भागा था इनका जो परिवार है, और उसके बाद ये ईरान गई, तब तो बहुत छोटी थी ये। तो ईरान में इनकी पढ़ाई हुई, तेहरान यूनिवर्सिटी से इन्होंने ग्रेजुएशन किया, और फिर ये हम देखते हैं कि दोबारा अफगानिस्तान आई, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशंस में इनकी पढ़ाई रही है, और काफी ज्यादा एक्टिव भी रही है। 2018 में इनको पता चला कि चारकिंत डिस्ट्रिक्ट का जो गवर्नर की पोस्ट है उसकी वैकेंसी आई है। अब इनकी मातृभूमि भी यही थी, तो इन्होंने बोला कि बिल्कुल मैं तो इसमें इलेक्शन लड़ूंगी, और इन्होंने आवेदन भर दिया, और वहां पे गवर्नर जो है वो चुन ली गई, और फिर तालिबान आ गया, और रेस्ट इज हिस्ट्री। वैसे आपको बता दूं कि तालिबान ने आम माफी की भी घोषणा कर दी है। मंगलवार को पूरे अफगानिस्तान में आम माफी की घोषणा की, और महिलाओं और सरकारी नुमाइंदों से बोला कि आप वापस आओ, आग्रह किया कि आप वापस आओ, सरकारी जो भी सरकारी नुमाइंदे हैं वो पहली बात तो काम करें। एक एमनेस्टी चार्टर इन्होंने जो है वो जारी किया, एमनेस्टी जनरल। तो यही चीज है, फिलहाल ये खबर थी। अब तालिबान करेगा क्या सलीमा मजारी के बाद साथ, मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज बिल्कुल पक्की बात है, तालिबान जो है वो टॉर्चर तो करेगा, भयानक टॉर्चर करेगा। ये लोग सुनने वाले नहीं है किसी की, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। तो हम तो यही चाहेंगे कि सलीमा मजारी बिल्कुल सही सलामत रहे, बट जो होगा सो होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।